जिने जन्म दिला ती आई, ज्यांनी संस्कार दिले ते वडील, ज्यांनी शिक्षण दिले ते शिक्षक आणि ज्यांनी स्वाभिमान दिला ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आदरपूर्वक नमन करून आजच्या या विशेष अशा कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या माननीय संचालक सर, माननीय मुख्याध्यापिका मॅम, शिक्षक वृंद, विद्यार्थीगण आणि उपस्थित असलेले सर्व पालकगणांचे मी स्वाती पाटील शब्दसुमनांनी स्वागत करते. ताठ होतील माना, ताठ होतील माना, उंच होतील नजरा, जाणत्या राजाला मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा. येत्या 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती आहे. शिवाजी महाराज त्यांच्या विचारातून त्यांच्या आईंनी दिलेली शिकवण व स्वराज्य स्थापनेची जिद्द आपल्याला दिसते. शिवाजी महाराजांनी आपल्या बंधूंना एक असेच प्रेरणादायी व मायेची सांगता असलेले पत्र लिहिले होते. या पत्राबाबत, छत्रपतींनी लिहिलेल्या पत्राबाबत अधिक माहिती आपल्या समोर घेऊन येत आहेत मिसेस कलगटगी. ओव्हर टू यू, मिसेस कलगटगी. Thank you. Good morning all. I am Bhakti Kalgadgi, mother of Ishita Kalgadgi. She is from 4th Ganga. Today on account of Shiva Jayanti, I am going to speak about the letters which are written by Shivaji Maharaj to his younger brother Vyankoji. Now onwards I will speak in Marathi as these letters are written in Marathi language. शिवाजी महाराजांची ही पत्र ही एक मॅनेजमेंट स्किल्सचा एक उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी स्वराज्य उभं करून त्यांना वाढवलं आणि पुढे त्याची नीट घडीही घालून दिली आणि तसेच ते एक द्रष्टे राज्यकर्तेही होते. पत्राला सुरुवात करण्यापूर्वी मी शिवाजी महाराज आणि त्यांचे बंधू व्यंकोजी महाराज यांच्याबद्दल थोडी माहिती सांगते. व्यंकोजी राजे हे शिवाजी महाराजांचे लहान सावत्र भाऊ होते. दक्षिणेतील स्वराज्यावर देखरेख करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी तंजावर ही राजधानी ठरवली होती. व्यंकोजी राजे तिथूनच स्वराज्याचा कारभार बघत. इतिहासकारांना शिवाजी महाराजांच्या अशा 273 पत्रांपैकी 103 पत्रे मिळाली आहेत, ज्याचे ते सध्या अभ्यास करत आहेत. पत्राची सुरुवात ही राजमुद्रेने होते. राजमुद्रा ही प्रतिपच्च चंद्रलेखेच वर्दी विष्णूच वंदिता साहसस नो शिवशेष मुद्रा भद्राय राजते. तुम्ही पत्राची सुरुवात बघाल तर पत्रावरती सुरुवातीला राजमुद्रा आहे. ही मुद्रा हा पत्राचा खरेपणा दाखवते, म्हणजे ऑथेंटिसिटी दाखवते. ही पत्रे ही सगळी मोडी लिपीमध्ये लिहिलेली आहेत. त्या काळी मोडी लिपी ही मराठी भाषेला रिप्रेझेंट करत होती. ह्याच मोडी लिपीला पुढे नंतर देवनागरी मराठी सध्याच्या लिपीमध्ये कन्वर्ट केलेले आहे. हे पत्र व्यंकोजी महाराजांनी जेव्हा स्वराज्यावरती कुठलंही काम करायचं बंद केले होते तेव्हा शिवाजी महाराजांनी त्यांना लिहिलं. पत्राची सुरुवात जाऊन मोठमोठ्या इतिहासातील गोष्टीचं आहे. इथे ते म्हणतात, वैराग्य धरले आहे, ऐशा गोष्टी न करीने. तसेच ते पुढे जाऊन त्यांना ह्या गोष्टी कशा चुकीच्या आहेत हे समजून देतात. त्याचप्रमाणे ते पुढे जाऊन त्यांना हेही सांगतात की ह्या गोष्टी हे करणे हे कसे स्वराज्याला घातक आहे आणि कोणत्या गोष्टी चांगल्या केल्याने स्वराज्याला मदत होणार आहे, स्वराज्य वाढण्यास मदत होणार आहे. एवढ्या सगळ्या गोष्टी सांगून सुद्धा ते पुढे जाऊन त्यांना त्यांचा निर्णय घेण्याची मोकळीकही देतात. इथे ते म्हणतात की बहुत काय लिहिणे तुम्ही सुज्ञ असा. ह्या याच्यावरनं शिवाजी महाराज हे एक उत्तम राज्यकर्ते होते, तसे त्यांचे उत्तम मॅनेजमेंट स्किलही दिसून येते. शिवाजी महाराजांनी जवळपास 300हून अधिक किल्ले घेतले आणि त्यांचं पूर्णपणे त्यांनी त्यांचं मॅनेजमेंट केलं. ह्या सगळ्या याच्यावरनं त्यांच्याकडचे आपल्याला मॅनेजमेंट स्किल्स जे आहे बहुत काही आहे. Thank you, Mrs. Kalgadgi, for sharing such a motivational letter written from Shivaji Maharaj. One of the most wonderful mysteries in the universe is that prayer changes things. Jizabai was Shahaji Raje's wife and Chhatrapati Shivaji Maharaj's mother. She was a source of inspiration. She had a strong faith that she was blessed by Goddess Bhavani and Mahadev. She strongly believed that our efforts bring success to our doorstep only with the grace of God. Now I call upon Mrs. Hirve to present with her performance. Good morning everyone. I am Shubhangi Hirve, mother of Ishan Hirve. He is from grade 4th Ganga. Today I am going to perform a small act about Jizabai. उन्मत्त
ही सिंहासने चिरकाढण्या सामर्थ्य दे, निर्दालना या दैत्य झुंडी, अंबिके वरदान दे, अंबिके वरदान दे. हे माते, 13 वर्ष केस मोकळे सोडून सुडासाठी घुमत असणाऱ्या द्रौपदीला तू जोगवा घातलास. कंसावरती सूड उगविण्यासाठी तू देवकीला जोगवा घातलास. आता तू मला जोगवा घाल, मला जोगवा घाल. हे महिषासुर मर्दिनी, या असंख्य रावणांच्या मुंडक्यांनी मी तुझी ओटी भरेल. तुझ्या वज्र कंकणाचं आणि तुझ्या मळवटाचं मला सामर्थ्य दे. मला जोगवा घाल, मला जोगवा घाल. काय म्हणालात शिवबा? तुम्ही बादशहाचे जहागीरदार होणार? या समस्त मराठ्यांचा सर्वस्व मातीमोल करणाऱ्या त्या जुलमी सिंहासनापुढे तुम्ही गुडघे टेकविणार? नाही शिवबा, नाही. तुमचा जन्म सूर्य कुळात झालेला आहे, तो या अंधाराची चाकरी करण्यासाठी नव्हे. शिवबा, बादशहाचे जर मुजरेबाज तुम्ही झाला तर हिंदू कुळातील सारे दैवत कपाळास हात लावून म्हणतील, पुत्र करंडा निपजला. या अपमानाचा सूड घेण्यासाठी राजे तुम्ही बंड करा, तुम्ही बंड करा. तुमच्या तलवारीत साक्षात भवानी वास्तव्य करेल आणि तुमच्या बंडाचा जय जयकार करेल. हा सह्याद्री तुम्हास पहिला मुजरा करेल. या कोकणच्या समुद्री तुफानी लाटा तुमच्या बंडास पायघड्या घालीत सामोऱ्या येतील. शिवबा, साऱ्या दैवतांचे आशीर्वाद आहेत तुम्हाला. मनात आणाल तर कालचक्रालाही थांबवू शकाल तुम्ही. आणि म्हणूनच राजे, तुम्ही बंड करा, तुम्ही बंड करा. थँक्यू सो मच. Thank you so much, Mrs. Hirve, for your wonderful performance. आज थे कदम, आज थे कदम, क्षत्रिय कुलवंतास, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, राजा शिव छत्रपती महाराज की जय. आता आपल्या समोर या सिंहाबाबत अधिक माहिती घेऊन येत आहेत मिसेस मोहले. Over to you, Mrs. Mohle. Hello everyone. Good morning all. I am Mrs. Radhika Mohle, one of the PTA member and mother of Yash Mohle of grade 8. आज शिव जयंती है. इस दिन के अवसर पर मेरा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सादर प्रणाम और अभिवादन. भारत और महाराष्ट्र के सभी शिव भक्तों को शिव जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान का है. वह हमारे हिंदवी स्वराज के जनक है. सबके लिए एक आदर्श है. हम भारतीय लोगों के जीवन में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा और अटल है. उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है. इसलिए मैं आप सबको शिवाजी महाराज जी की कुछ संक्षिप्त रूप से जानकारी देना चाहती हूँ. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 साल में शिवनेरी किले पर हुआ था. शिवराय माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शहाजी था. शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी शहाजी भोसले ऐसा था. दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे. माता जिजाऊ ने शिवबा को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर वीरता के पाठ पढ़ाए थे. शिवाजी महाराज बड़े ही शूरवीर, दूरदृष्टि वाले और महत्वाकांक्षी राजा थे. ऐसा बनने में माता जिजाऊ का बहुत बड़ा योगदान रहा था. बचपन में शिवराय अपने मित्रों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना और किले जीतना ऐसे खेल खेलते थे. शिवराय ने बचपन में ही अपने कुछ चुनिंदे बावलों के साथ मिलकर तोरणा किले पर जीत हासिल करके स्वराज की नींव जड़ने का कार्य प्रारंभ किया था और स्वराज का भगवा लहराया. श्री छत्रपति शिवराय ने अपने उम्र के 12-13 वर्ष की आयु में ही इस महान कार्य को अंजाम देने का प्रारंभ किया था. शिवराय भवानी माता और महादेव के परम भक्त थे. भगवान श्री रायरेश्वर यानी भगवान श्री शंकर जी की साक्षी से छत्रपति शिवराय ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करने की शपथ ली थी. आप सोचते होंगे हिंदवी स्वराज का मतलब क्या है? हिंदवी स्वराज मतलब हिंदुस्तान में सभी धर्मों जाति के लोग शांति और खुशी से एक साथ रह सके ऐसा अपना राज यानी स्वराज. महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के बाद शिवाजी महाराज को छत्रपति यह उपाधि मिली थी. शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में
सईबाई निंबाळकर के साथ पूना के लाल महल में हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में 360 किले जीते थे। अपने सेना के शूरवीर मावले और साथीदारों के साथ मिलकर उन्होंने ये जीत हासिल की थी और इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचे थे। महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे शूरवीर मावलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने स्वराज को बचाने के लिए और अपने राजा के लिए प्राण न्यौछावर किए थे, त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हो गए। शिवाजी महाराज और उनके साथीदारों के लिए मुझे कुछ एक गाने की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश धर्मा पायी प्राण घेतल हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती। ऐसे महान राजा के आदर्श की राह पर चल के हमें हमारे स्वराज की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। हम शिवाजी महाराज जैसे तो बन नहीं सकते, लेकिन उनके जैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। उनका स्मरण हमें हमेशा करना चाहिए, जिनकी वजह से हम अपने स्वराज में रह रहे हैं। शिवाजी महाराज का देहांत 3 अप्रैल 1680 को हुआ। ऐसे हमारे महान और आदर्श श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। उन्हें हमारा शतशः प्रणाम, नमन और मानाचा मुजरा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद। Thank you, Mrs. Mohole, for the exceptional information. Now I would like to invite Yash Mohole from Grade 8 Alpha to share information of Shivaji Maharaj through his YouTube channel. Good morning, Honorable Director Sir, respected Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. First of all, a very happy Shiv Jayanti to all of you. I am Yash Mohole, studying in Grade 8 Alpha. Last 2 years were very challenging for all of us. We all were sitting at home. I was also getting bored, so I decided to start a YouTube channel. So I opened the channel and started to upload videos and stories of Maharashtrian history. So I decided to give information about Shivaji Maharaj and his brave soldiers through my channel so that we all can get to know about the great history of Maharashtra. Today, on the occasion of Shiv Jayanti, I am going to show you a video on one of the brave Mawla of Shivaji Maharaj, who is Shiva Kashi. I hope you will like and get some new information from it. If you want to see more interesting stories of Shivaji Maharaj, surely check out my channel Random Craziness. And once again, a very happy Jayanti to all. Jai Bhavani, Jai Shivaji. So let's watch the video. छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। वह एक एक करके किले जीत रहे थे। इस बात से आदिल शाह नाखुश थे। महाराज के राज्य को रोकने के लिए उन्होंने महाराज पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आदिल शाह ने अपना सबसे काबिल सरदार सिद्दी जोहर को 10,000 की सेना देकर शिवाजी महाराज के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ईस्वी सन 2 मार्च 1660। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला किले पर थे। मौका देखते ही सिद्दी जोहर ने अपनी विशाल सेना के साथ पनाला की घेराबंदी की। शिवाजी महाराज किले में फंस गए। छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला किले में फंसे हुए अभी 4 महीने पूरे हुए थे। क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किले का धान्य भंडार, दारू गोलों का भंडार खत्म होने को आया था। मुश्किलें बढ़ रही थी। महाराज को अपने गुप्तहेर के माध्यम से एक और संकट वाली बात पता चली कि मुगल सरदार शाहिस्ते खान बड़ी फौज लेकर स्वराज्य पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। ये बात सुनकर शिवाजी महाराज बड़े चिंता में पड़ गए। वो सोचने लगे, अब बस हो गया, यहाँ से अब निकलना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और फिर महाराज कुछ तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अपने कुछ खास सरदारों के साथ एक बंद कमरे में वार्तालाप किया। बहुत देर तक वार्तालाप चल रहा था। फिर कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर क्या बात हुई किसी को खबर नहीं थी।
तरकीब अमल में लाने का दिन तय हो गया। वो दिन था 12 जुलाई 1660। महाराज के जाबाज मावलों में शिवा काशीद नाम का एक बड़ा ही शूर मावला था। आश्चर्य की बात यह थी कि शिवा हूबहू शिवाजी महाराज जैसा दिखता था। वही चाल, वही आवाज और महाराज जैसा ही मिजाज, सब महाराज की खूबियां शिवा काशीद में दिखाई दे रही थी। जब शिवा काशीद महाराज के सामने आए तो महाराज भी अचंभित हो गए। एक पल उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद एक आईने के सामने खड़े हैं। महाराज ने शिवा काशीद से अकेले में कुछ बातें की। उसके बाद शिवा काशीद ने महाराज जैसा ही पहराव किया, महाराज जैसा ही जीरे टोप चढ़ाया। वो उस पोशाक में शिवा नहीं, शिवाजी महाराज ही दिख रहे थे। महाराज के बाकी मावले और मौजूदा सरदार भी धोखा खा गए और शिवा को महाराज समझकर मुजरा किया और शिवा काशीद ने भी महाराज के अंदाज में उसे स्वीकार किया। महाराज ने दूर खड़े होकर सब देख लिया और शिवा महाराज की परीक्षा में सफल हो गया। सब कुछ पहले से ही तय हो गया था। हर एक मावला और सरदार को अपने अपने काम समझा दिए गए थे। उस रात धुआंधार बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। महाराज के एक सरदार ने किले पर एक अफवाह फैलाई कि महाराज सिद्दी जोहार के साथ सुलह करना चाहते हैं। इस हेतु वो सिद्दी जोहार से बात करने के लिए किला उतरकर नीचे जा रहे हैं। ये अफवाह पूरे किले पर फैल गई और सभी मुगल सैनिक घेरा बनाए रखने में ढीले पड़ गए। एक पालकी में शिवा काशीद शिवाजी महाराज बनकर बैठ गया और सिद्दी जोहार से बात करने निकल पड़ा। साथ में 8 से 10 मावले थे। पीछे पहाड़े में लगे मुगल सैनिक ये सोचने लगे कि अभी तो महाराज अपने सरदार सिद्दी जोहार से बात करने निकल पड़े हैं, अभी यहाँ से कौन जाएगा बाहर, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। ये सोचकर पहरा ढीला हो गया। पहरा देने वाले सैनिक इधर उधर फैल गए। महाराज को बस इसी बात का इंतजार, जैसा सोचा था वैसा ही सब हो रहा था। बिना किसी देरी के महाराज दूसरे पालकी में बैठकर और कुछ मौलों की फौज लेकर पीछे बाजू से बड़ी सावधानी से किले के नीचे उतरने लगे। रास्ता बड़ा ही कठिन था, पर स्वराज्य बचाने के लिए महाराज को किले से बाहर निकलना भी जरूरी था। उधर शिवा काशीद पालकी से सिद्दी जोहार के खेमे में पहुंच गए थे। पालकी से उतरकर जोहर के सामने दाखिल हो गए। शिवा को देखकर सिद्दी जोहार को जरा भी शक नहीं आया। वो शिवा काशीद को अपने शामियाने के अंदर ले गया। उधर शिवाजी महाराज किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। शिवा का जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। शिवा काशीद सिद्दी जोहार के सामने खड़ा था और उसे बातों में उलझा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बुरी बात हो गई। सिद्दी जोहार के एक मुगल सरदार को शिवा पर शक आ गया और वो जोहर के पास आकर बोला कि हुकुम, ये शक शिवाजी महाराज नहीं हो सकता, ये शिवाजी के रूप में कोई बहरूपिया है। ये बात जोहर मानने को तैयार नहीं था। शक की पुष्टि के लिए उस मुगल सरदार ने बताया कि हुकुम, मैं अफजल खान के साथ विशालगढ़ गया था और वहाँ पर हुई झड़प में शिवाजी महाराज के सिर पर दाई आंख के ठीक ऊपर एक बड़ा घाव लगा था और महाराज जख्मी हुए थे। वो घाव के निशान कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। फिर सिद्दी जोहार को विश्वास हुआ। वो शिवाजी से पूछने लगा, क्या तुम शिवाजी महाराज हो? सच बताओ। शिवा को पता चल गया कि वो पहचाना गया है। उसने बताया, मैं महाराज तो नहीं, लेकिन मेरा नाम शिवा है। मैं शिवा काशीद हूँ और हमारे स्वराज्य की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्दी जोहार गुस्से से पागल हो गया। शिवाजी महाराज उसे चकमा देकर निकल गए थे। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो गया। फिर उसने शिवा से पूछा, क्या तुम्हें अपने पकड़े जाने पर अपनी मौत हो सकती है? इस बात का जरा भी डर नहीं लगा? शिवा बोला, मैं अपने महाराज के खातिर 100 बार मरने को भी तैयार हूँ। ये बात सुनते ही सिद्दी जोहर ने अपनी तलवार शिवा काशीद के पेट के आर पार कर दी। शिवा काशीद अपने स्वराज्य के खातिर शहीद हो गए। स्वराज्य के ऐसे शिलेदारों को मेरा शतशः नमन। हमारी ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। Thank you, Yash. It was really amazing and informative. Now I request Honorable Director Sir
and respected principal ma'am to address the assembly. Good morning, everyone, and wish you all a very, very happy Shivaji Jayanti. I'm thankful to all the parents who have participated in sharing the information with us. Thank you so much. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको भी नहीं पता रहती, लेकिन इस माध्यम की वजह से हम लोगों को काफ़ी कुछ पता चला और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया. यानी कि ये हमारा जो स्कूल है ये टोटली पेरेंट्स ओरिएंटेड स्कूल भी है. पेरेंट्स इतने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ कि बच्चे भी फिर उसी मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करते हैं. शिवाजी जयंती के अवसर पर जो चीज़ें आज प्रस्तुत हुई हमारे को, उनके बारे में जो जानने को मिला, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, हम लोग शिवाजी जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, जैसा मैम ने बोला कि हम उसके जैसा प्रयास कर सकते हैं. तो प्रयास करने में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए. हम सबको उनके आदर्शों पर चलना चाहिए. यही कहना चाहूँगा. धन्यवाद. थैंक यू. एंड यश, आपने जो अपना YouTube चैनल बनाया है, मैंने उसको सब्सक्राइब करा हुआ है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. थैंक यू. Thank you, sir. Good morning, everyone. It's such a beautiful way of portraying whatever we have learned from our leaders. And the best leader of ours is always a mother. So I saw all the mothers performing today, and that was seriously great. Eshita, I can see all my teachers also are mothers too, for the children at their homes as well as children here. So happy, Eshita, that you have got a wonderful mom who, we are displaying our art integrated learning since 2 days. And I'm so happy that today's performance had all the elements of art integration in it. Everything that we could think about. It had drama, it had song, it had music, it had the presentations. And this is one thing which I want to tell everyone, not only to the children but also to the parents and our teachers. How we are is what we are going to give to the future world, to our generation Z. So do speak up, do express ourselves, do show that we have the talent, because this talent makes us worthy of not only living but also to be followed. We all are leaders in our right. Everybody said that we cannot be Shivaji, but I differ. All the children of the world are Shivaji for us. Everybody has that power, that skill, that talent to become him. What we require is to provide 100% support, 100% chance, and 100% opportunity so that they become one. So to everyone, Jai Shivaji, Jai Bhavani. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. William Arthur once said, "Feeling gratitude is not expressing it. It is like wrapping a gift and not giving it." I'm sure that this assembly was a big booster for all of us. I would like to take the opportunity to thank Honorable Director Sir, respected Principal Ma'am for their encouraging words, teachers for their support, parents for their positive approach, and the students for being patient listeners. Thank you once again.